नमस्कार दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को स्पर्म काउंट की समस्या रहती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, अक्सर उन्हें चक्कर जैसा फील होता है, सुबह उठ के हाथ पैरों में दर्द महसूस होता है और शरीर में एनर्जेटिक या एनर्जी फील नहीं होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे न केवल आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल और जितनी कमजोरी है वो सब दूर हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है और कैसे ये होगा, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में, यानी अगर किसी भी पुरुष के शरीर में स्पर्म काउंट कम होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो देखा जाता है, यानी जिसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो कारण होता है आपकी डाइट का सही ना होना और साथ में आपकी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का ना होना। ये दो चीज़ों के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन काफ़ी कम जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरीके की कमियां आती हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है। इवन बहुत सारे जो पुरुष हैं उनको एक और समस्या का आजकल सामना करना पड़ रहा है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आपके लाइफस्टाइल में, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो आपके कहीं ना कहीं स्पर्म पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो, डिटेल से जानते हैं कि किस तरीके से आप घरेलू नुस्खों के द्वारा अपनी इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं स्पर्म को हेल्दी करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ड्राई फ्रूट्स का। और आज मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के थ्रू ही एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एक सवाल आता है, अक्सर जो पेशेंट्स भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनका भी ये सवाल होता है कि सर अब जैसे मौसम गर्मियों का आने वाला है, तो क्या उस समय भी हम ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, क्या वो हमें नुकसान तो नहीं करेंगे? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर सर्दियों का मौसम है तो हमें ड्राई फ्रूट्स जैसे वो नॉर्मल होते हैं उसी कंडीशन में कंज्यूम करने होते हैं, लेकिन अगर मौसम बरसात का है, गर्मियों का है, यानी गर्म मौसम है, तो हमें सभी ड्राई फ्रूट्स जो खाने हैं, जिसका सेवन करना है, उसे रात को भिगोना है और सुबह उसका सेवन करना है। इससे क्या होता है, उस ड्राई फ्रूट के जो गुण होते हैं वो तो सारे के सारे उसमें रहते हैं, लेकिन जो उसकी तासीर, यानी जो उसकी गर्माहट होती है, जो उसकी गर्मी होती है, वो शांत हो जाती है और वो आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस नुस्खे की बात करूं तो आपको क्या करना है, आपको 5 बादाम की गिरी ले लेनी है, एक अखरोट की गिरी लेनी है और एक उसमें आपको लेना है छुआरा। इन तीनों चीज़ों को आपको रात को पानी में भिगो देना है, लेकिन ध्यान रहे जिस बर्तन में आप भिगोएंगे, अगर वो कोई मिट्टी का बर्तन है तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब ऐसा क्यों, मिट्टी के बर्तन में क्या फ़र्क है? क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है, अगर आपने ध्यान से कभी सुना हो, तो उसमें एयर जो है वेंटिलेट हो पाती है, जिसकी वजह से जो आप ड्राई फ्रूट्स उसमें भिगोगे उसके अंदर ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी। उस ड्राई फ्रूट्स के जो तत्व हैं वो पानी के साथ मिलके और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो आपको एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है, अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप नॉर्मल किसी बर्तन में भी भिगो सकते हैं, ऊपर से उसे छन्नी से ढकना है, बस प्लेट से पूरा कवर मत करिएगा। रात को आपको भिगो देना है, सुबह उठना है और सुबह उठने के बाद बादाम को छील लेना है। अखरोट की गिरी आप वैसे भी ले सकते हैं या उसे भी छील सकते हैं और छुआरे में से आपको बीज निकाल देना है। इन तीनों के साथ आपको स्वाद अनुसार धागे वाली मिश्री लेनी है, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल मिश्री नहीं, चीनी नहीं, धागे वाली मिश्री का आपको सेवन करना है, जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से। इसी के साथ साथ थोड़ा सा उसमें घी डाल लीजिए और एक चीज और उसमें जरूर डालें, इलायची के दाने। जी हाँ, हरी इलायची होती है, आपको 1 या 2 इलायची ले लेनी है, उसको तोड़ना है और उसके जो दाने होते हैं वो डाल लेना है। उसके बाद अच्छे से इसको कूटना है, बल्कि घोटना है, जैसे आपने देखा है जो पहलवान होते हैं वो घोटते हैं, उस तरीके से आपको इस पूरे मिक्सचर को घोटना है और सुबह सुबह खाली पेट दूध के साथ इसका सेवन करना है। अगर आप दूध के साथ इसका सेवन लगातार 1 से 2 महीने तक करते हैं
तो आप देखेंगे आपके शरीर में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आपका जो स्पर्म है वो काफ़ी हेल्दी और अच्छा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कमज़ोरी आ रही है, आपको हाथ पैरों में दर्द होता है, चक्कर आने की समस्या है, तो इन समस्याओं से भी आपको बड़े आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो मैंने बताया ये एक उपाय मात्र है। अगर इस उपाय को भी लगातार करने के बाद भी आपको स्पर्म से जुड़ी समस्या बनी रहती है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि हो सकता है कोई और कारण हो जिसकी वजह से आपका जो स्पर्म काउंट है वो लो हो रहा है। यानी हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई चोट लगी हो। इसीलिए जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं तो हम उनकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उनकी जो समस्या है उसकी जड़ तक पहुंचा जाता है और उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया जाता है ताकि पेशेंट्स को जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट मिल सके। साथ ही साथ भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ टच में रहते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनको सही एक्सरसाइज शेड्यूल, सही डाइट शेड्यूल बताते हैं और इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके यानी आपका ट्रीटमेंट, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, इनको फॉलो करके एक व्यक्ति अपनी एमआई से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा पा लेता है और एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।